हाउसमेड ने कमरे में लगाई फांसी, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मालकिन पर केस। मृतका के पास नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। राखी के लिए सज गए बाजार, बच्चे मांग रहे चंद्रयान से जुड़ी राखी। दुकानदारों ने कहा आने वाले 2 दिनों में बढ़ेगी बिक्री। स्कूल के बाहर परिजनों का प्रदर्शन, बच्चे को टीचर ने कहा देशद्रोही, टीचर को बर्खास्त करने की मांग। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे का कहर, चाइनीज मांझे की चपेट में आकर युवक की गर्दन कटी, हटाने की कोशिश में उंगलियां भी बुरी तरह जख्मी। $25 लाख की ठगी के एक मामले में 9 साल बाद दर्ज हुआ केस। कड़कड़डुमा कोर्ट के आदेश पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट, आरोपियों में एक महिला भी शामिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। गाजीपुर के मयूर विहार फेज 3 के अपार्टमेंट में एक हाउसमेड ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। डीसीपी अमृता गुगलोथ ने बताया कि 26 तारीख को सुबह 6:20 पर थाना गाजीपुर में एक पीसीआर कॉल आई कि हाउसमेड ने अपने कमरे में फांसी लगा ली है। मौके पर पहुंची पुलिस को 20 साल की नेहा कमरे में चुन्नी से पंखे से लटकी मिली। स्थानीय पुलिस और क्राइम टीम को बुलाया गया। पुलिस को मृतका के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर अस्पताल भेजा गया। मृतका नेहा की मां ने मालकिन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया गया। प्रीति सिंगला किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। बताया जा रहा है कि नेहा पिछले 2 साल से उनके यहाँ मेड थी। वहीं सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने बताया कि पुलिस के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजने के बाद प्रीति सिंगला अपने मकान में ताला लगाकर वहां से चली गईं। प्रेसिडेंट ने बताया कि उनकी प्रीति सिंगला से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि नेहा के परिजन काफी संख्या में वहां पर मौजूद थे। इस वजह से वह वहां से चली गईं। पुलिस केस दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। हमको प्रीति ने फोन किया 7 बजे, कहने लगी कौन तू बोल रही है? तो मैंने कहा मैं मीरा बोल रही। कहने लगी तो नेहा की मम्मी है। तो मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी नेहा का तो इस पार हो चुकी है। फिर इसके बाद में उसने फोन काट दिया। कहाँ रहते थे आप? कहाँ से आप आए? हम यूपी से आए, हरदोई से। 24 घंटा यहीं पे रहती थी प्रीति के पास में। कितने साल से? 2 साल से। 2 साल से रह रही थी, 24 घंटे रह रही है। प्रीति नाम है उसके, नाम 24 घंटा उसकी सारी जिम्मेदारी थी घर की। सलमान है टीचर भी स्कूल जा रही थी, लड़की मेरे घर में जिम्मेदार में छोड़ रखी थी। पुलिस ने मेरा कुछ नहीं साथ दिया। मैं कल से भटक रही हूँ, मैं पानी तक नहीं मेरे गले में आया। पुलिस मुझे मार मार के भगा रही है। पुलिस मार मार के भगा रही है, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। जो सुसाइड किया वो रात में किया, जिसका मैसेज हमें किसी को भी नहीं था, पूरी सोसाइटी को किसी को, ना ऊपर ना नीचे किसी को नहीं। और सिर्फ उस 17A वाली फैमिली को ही मालूम था कि वो कितने बजे सुसाइड हुआ, कितने बजे नहीं। उन्होंने ही पुलिस कॉल किया है। और पुलिस कॉल करने के बाद में यहाँ पे मॉर्निंग में जब मैसेज मिला तो यहाँ पब्लिक इकट्ठा हुआ, और पब्लिक इकट्ठा होने के बाद में पुलिस आई। पुलिस ने आकर के उस डेड बॉडी को अपने अंडर लिया और उन्होंने ही उससे उतारा। उन्होंने ही उस डेड बॉडी को उतारा है, जिसमें जो भी क्राइम सीन उन्होंने शूट किया होगा वो पुलिस के पास है, ना वो हमारे आरडब्ल्यू के पास, ना ही किसी रेजिडेंट के पास वो क्राइम सीन का फोटो किसी के पास। भाई बहनों के खास त्योहार रक्षाबंधन को लेकर बाजार सज गए हैं। तरह तरह की सुंदर राखियां बाजारों में आ गई हैं। हालांकि दुकानदार मानते हैं कि अभी मार्केट धीमी है, लेकिन आने वाले 2 दिनों में अच्छी खासी बिक्री होगी। इस बार राखियों की रेंज ठीक ठाक है। हर तरह की राखियां बाजार में मौजूद हैं। बच्चों के लिए खास कार्टून और भाई भाभी के जोड़े वाली राखियां भी काफ़ी प्रचलन में हैं। दुकानदारों का कहना है कि बच्चे चंद्रयान से जुड़ी राखियां भी मांग रहे हैं। राखी आई है जी, नई चांदी की वाली आई है, गोल्ड की भी राखी आई हुई है, सस्ती भी है, महंगी भी है, सब तरह की राखी आई हुई है जी। 50 रुपये से स्टार्टिंग है जी, 1000-2000 तक की है। चांदी वाली है जो महंगी है, सोने वाली वो महंगी है, बाकी सब नॉर्मल 100, 50, 150, 200, 250।
वो तो अभी नहीं आई जी, वो तो लेट हो गया, तो राखी तो पहले आ चुकी थी। देखो हो सकता है आ जाए, अगले साल तो मिल ही जाएंगी। चंद्रयान 3 की इस बार का अगर कोई लेटेस्ट अब लगाएगा तो अलग है। राखी काफ़ी अच्छी मिल रही है, काफ़ी वैरायटी की मिल रही है, नए नए डिज़ाइन की मिल रही है जी। तो महंगी है क्योंकि राखी का सीज़न है, तो इसलिए महंगी आ गई है। लग रहा है आने वाले 2 दिनों में तो सस्ती हो जाएंगी राखी। नहीं, सस्ती तो नहीं होने वाली। स्टार्टिंग कहाँ से करी, मतलब 50 रुपये है या कि स्टार्टिंग हाँ 40-50 रुपये ही है। राखी की बहुत वैरायटी आई हुई है, देखने में नई नई सुंदर वैरायटी आई हुई है और कम रेंज की रेंज में आई हुई है। 20 से 40-50 रुपये की रेंज में बहुत बढ़िया वैरायटी आई है। लोग खरीदारी कर रहे हैं लेकिन अपने बजट के हिसाब से कर रहे हैं। वाली भी आई हुई है, फैंसी पे भैया भाभी का पेयर भी आया हुआ है और लुम्बे भी बहुत बढ़िया आए हुए हैं। 20 से 50 रुपये की रेंज में आए हुए। कोई खास ऐसी राखी जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी राखी? डिमांड तो कोई नहीं कर रहे, लेकिन सब तरह की बिक रही है। कैलाश नगर के एक स्कूल में टीचर द्वारा छात्र को देशद्रोही और इस देश का न होने की बात कहने का मामला सामने आया है। छात्र का नाम जुबेर अंसारी है। कहा जा रहा है कि क्लास टीचर ने बच्चे को डांटा और कहा कि इस देश को आज़ादी दिलवाने में उनकी कौम का कोई योगदान नहीं है, ना ही वे लोग इस देश के हैं। इसे लेकर छात्र के परिजनों ने स्कूल पर विरोध प्रदर्शन किया और टीचर को बर्खास्त करने की मांग की। कार्रवाई का जिस टीचर ने इस तरह का जो व्यवहार किया है बच्चों के साथ में, ये बिल्कुल गलत है और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको बर्खास्त करना चाहिए। अगर इसको आप सस्पेंड करेंगे किसी और स्कूल में जाएगी, इसी तरह शिक्षा बांटेगी लोगों को, इससे फिर नफरत फैलेगी। नफरत को रोकने का रास्ता यही एक बनता है कि इसको बिल्कुल पूरी तरीके बर्खास्त करना चाहिए। सर मेरा भाई फरहान अंसारी 9th A में पढ़ता है और उनकी क्लास टीचर का नाम है हेमा गुलाटी, जो उनकी क्लास टीचर भी है और इंग्लिश लेवल्स पढ़ाती है उनको। जिस दिन चंद्रयान सक्सेसफुल चांद पे पहुंचा था, उन्होंने चांद के बारे में बात बताने के बाद वो टिप्पणी खत्म करके दीन की टिप्पणी चालू कर दी और बच्चों से पूछा कि आपको पता है कि काव्य का रंग काला क्यों है? अंधेरे की वजह से। आपके दिल में रहम नहीं है, आप जानवर को काट के खा लेते हो, अगर आपको काटा जाए तो कैसा लगेगा? और हमारी गीता पहले आई, आपका कुरान पहले नहीं आया है। ये सारी बातें मैडम से कही है और आप ना इंडियन नहीं हो, देश आजाद करवाने आपका कोई योगदान नहीं है। तो हमें उस मैडम से ये शिकायत है कि हमारे बच्चे जो हिंदू मुस्लिम जितने भी कास्ट के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको ये शिक्षा दी जाएगी, कोई बच्चे आगे बढ़ेंगे या जंग के लिए उतरेंगे, ये जवाब चाहिए उस मैडम से। बच्चों को सिलेबस पढ़ा रही है 9 के सिलेबस में। मैं पढ़ी लिखी छात्रा हूँ, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ाई करी है और मैंने पढ़ा है, दीन की बातें नहीं है, किसी की भी धर्म की नहीं है उसमें। हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उन्होंने हमें कंप्लेंट लेटर दे दिया है, अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमें नहीं पता वो टीचर सस्पेंस हुई, डिसमिस हुई, क्या हो इसके साथ। 15 अगस्त के बीतते ही चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिकने लगा है। शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर शनिवार शाम स्कूटी सवार एक कारोबारी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। हादसे में उसका गला कट गया। किसी तरह युवक ने हाथ से मांझा हटाने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां भी कट गईं। पीड़ित सोनू जैन ने किसी तरह मांझा हटाया, तब तक उनके गले से तेजी से खून बहने लगा था। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वे खुद ही स्कूटी चलाकर जगप्रवेश चंद अस्पताल पहुंचे। उनके गले में 10 टांके लगे हैं। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़ित से शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने रोष जाहिर किया। मेरे को ये जानकारी मिली है, मेरा भांजा है ये शॉप से आ रहे थे और स्कूटी से आ रहे थे, मंजा इनके यहाँ पे टकराया है और वो सारा होट अलग बिल्कुल अंदर तक गया है और सारे कपड़े बिल्कुल खून हमको निचोड़ लो, बिल्कुल ऐसे हुआ है उनका। और इमरजेंसी में अब यहाँ पे आए हैं, जगप्रवेश में आए हैं और 10 टाके आए हैं और सीरियस है। अभी मेरे हस्बैंड शॉप से आ रहे थे तो मंजे से उनकी गर्दन कट गई। जी जी जी। गांधीनगर नेहरू गली दुकान है हमारी, वहाँ से आ रहे थे शॉप से। उनका सारा ही गले तक तो उन्होंने पकड़ लिया एकदम मांझे को, तो उनका हाथ भी बिल्कुल कट गया और सारा हिस्सा पूरा कट गया। चाइनीज मांझे से? हाँ जी, चाइनीज मांझे से 10 टाके आए हैं। 10 टाके आए? हाँ जी। अभी कौन से अस्पताल में हो? जगप्रवेश हॉस्पिटल घर के पास इमरजेंसी में यहीं पर लेकर आए थे। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी के एक मामले में करीब 9 साल बाद विवेक विहार थाने में केस दर्ज हुआ। पीड़ित को न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। अब जाकर उन्हें उम्मीद की एक किरण मिली है। कड़कड़डुमा कोर्ट के आदेश पर विवेक विहार पुलिस ने एक महिला समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। आरोपियों ने पीड़ित के बेटे को उद्योग भवन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 35 लाख रुपए ठगे थे। संदेह होने पर पीड़ित ने रकम लौटाने का दबाव बनाया, लेकिन इस पर आरोपियों ने पीड़ित को 10 लाख रुपए का चेक दिया, जो बैंक में लगाने पर वापस आ गया। आरोपी कहते रहे कि किश्तों में रकम लौटा देंगे। बाद में वह पीड़ित को धमकाने लगे। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी, मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हारकर पीड़ित कोर्ट पहुंचे, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। फर्श बाजार पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार कर
12 घंटे के अंदर स्नैचिंग का एक केस सॉल्व किया। पुलिस ने आरोपी से छीना गया मोबाइल फ़ोन बरामद किया। पुलिस को भीकम सिंह कॉलोनी में एक मोबाइल स्नैचिंग की पीसीआर कॉल मिली थी। शिकायतकर्ता भीकम सिंह कॉलोनी के रहने वाले 29 साल के मान सिंह ने बताया कि उनका नाबालिग बेटा घर के बाहर बैठा था। इसी बीच एक शख्स उसके पास आया और उसका मोबाइल फ़ोन छीनकर भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 24 साल का नाजिम उर्फ गुड्डू एनएसए कॉलोनी का रहने वाला है। आरोपी पर पहले से अलग अलग थानों में 11 केस दर्ज हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है। न्यू उस्मानपुर इलाके में एक युवक ने अपने जानकार पर सिर फोड़ने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसने एसी के काम में हुए नुकसान के आधे की भरपाई नहीं की थी, इसलिए उसके जानकार ने अपने साथी के साथ मिलकर उस पर हमला किया। पुलिस ने घायल के बयान पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। आपको बता दें कि 25 साल के ओमकार जगजीत नगर इलाके में रहते हैं। वे एसी का काम करते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने जानकार दीपक के साथ काम किया था, जिसमें नुकसान हो गया था। दीपक ने ओमकार से कहा था कि वे नुकसान के आधे की भरपाई करें, जो कि 19,000 रुपये है। दीपक कई बार ओमकार से तकादा कर चुका था। वह कई बार धमकी तक दे चुका था। ओमकार कल शाम 5:30 पर न्यू उस्मानपुर के तीसरे पुश्ते पर थे। उसी दौरान दीपक अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। वह ओमकार को गाली देने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। उसी दौरान आरोपी ने कोई भारी चीज उठाकर ओमकार के सिर पर मार दी। ओमकार के सिर से खून निकलता देख आरोपी वहां से फरार हो गए। ओमकार के भाई वहां पहुंचे और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। पूर्वी दिल्ली के कई पार्कों की हालत बेहद खराब है। बार बार शिकायतों के बाद भी इन पार्कों में कोई सुधार नहीं किया जाता। ऐसे में इन पार्कों में घूमने के लिए आने वाले लोग काफ़ी परेशान होते हैं। लोगों का कहना है कि पार्कों में गंदगी का अंबार है, बेंच टूटे रहते हैं, झूले भी खराब रहते हैं। लाइटें न होने की वजह से रात के अंधेरे में यहाँ चोरी और झपटमारी की वारदात होती हैं। इस वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। आज के टाइम में अगर पार्कों की बात करें तो पार्कों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि शाम को थोड़ा बाहर निकलें, पार्क में जाएं, थोड़ा खेलें या कसरत करें या कोई गेम्स खेलें, तो बच्चों को वो खेलने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि जब पार्क में जाते हैं तो पार्क और पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे अगर खेलते हैं तो कोई भी चीज़ अगर वो गिर जाते हैं तो उनको चोट लग सकती है। तो गंदगी बहुत रहती है और मतलब डॉगी वगैरह भी बहुत रखे हैं, इनकी भी कोई सुविधा नहीं है। बेंच तो मोस्ट प्रोबेबली रहे ही नहीं है, तो वो तो इतने टूट गए हैं कि आप देख ही नहीं सकते कि बेंच कहीं बैठने के लिए मिल जाए। तो देखिए, काउंसलर का काम ही यही है, उन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि वो अपने काम से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं, और 5 साल के लिए अगर आपको बना गया है तो 5 साल आप पूरा ध्यान दीजिए, चाहे वो पार्क हो, नालियां हो या रोड हो, जो भी हैं आपके काम, जो भी है आपका क्राइटेरिया, आप उसको ध्यान से करिए। इस समय मेरे को ऐसा महसूस होता है, और मैं खुद पार्कों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ पार्कों की हालत बहुत ही बुरी है। और मैंने कई जगह पार्कों की शिकायत भी की है, तो मुझे पता लगा कि पार्कों में आजकल ना तो सफाई होती है और ना ही कोई उनकी देखभाल के लिए इनके पास माली है, कोई स्टाफ नहीं है। अगर इनको हम आंकड़े पूछे तो कहते हैं जी हमारे पास 38 पार्क हैं, 40 पार्क हैं, हमारे पास माली की संख्या 10 है, 12 है, उसमें से भी 4 गार्ड हैं, 2 उसमें रेडी वाले हैं, तो मालियों की संख्या नहीं है। बहुत बुरा हाल है इस समय। और मैं कृष्णानगर वार्ड नंबर 221 में मैं रहता हूँ। मैं कई पार्कों की दुर्दशा पे मैं खुद जाके हमारे जो हॉर्टिकल्चर के हैं यहाँ पर जो बने हुए हैं हमारे चौधरी ही उनकी पोस्ट ही चौधरी की है। बेसिकली मेरा वर्ड कहने का चौधरी का मतलब नहीं था, उनकी पोस्ट चौधरी की है। तो मैं उनके पास बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में काम करने वाले एडहॉक वाइस प्रिंसिपल खुद को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल करीब 873 वाइस प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि अब तक पक्के नहीं हो सके हैं। टीचर्स का कहना है कि पहले भी एडहॉक वाइस प्रिंसिपल को रेगुलर किया गया है। वाइस प्रिंसिपल की 150 पोस्ट पर अब परमानेंट नियुक्ति होने वाली है। ऐसे में ये टीचर्स एजुकेशन डायरेक्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी से लेकर शिक्षा मंत्री और एलजी तक के सामने अपनी परेशानी रख चुके हैं और खुद को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में 873 जो एडहॉक टीचर है उनके मामले पे मैं बोलना चाहूँगा कि जो एडहॉक प्रिंसिपल बना रखे हैं दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में एडहॉक, तो मैं सबसे पहले इनके बारे में बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय के अंदर 873 एडहॉक टीचर लगे हुए हैं।
तो और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो और ये 2018 से वर्तमान समय तक कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। इनके पास में लगभग 5 साल, 10 साल, 15 साल का अनुभव है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने उपराज्यपाल दिल्ली मुख्यमंत्री, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन सेक्रेटरी, जॉइंट डायरेक्टर, सभी के पास में अपनी मांगों को रखा, पर अभी तक किसी भी प्रकार की इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो हर साल जो भर्ती करती थी यूपीएससी, वो उनने 10 साल में भर्ती करी है। तो मैं चाहता हूं कि एक इनके जो एडोप वाइस प्रिंसिपल है, इनके एक्सपीरियंस को काम में की लिया जाए और सबसे पहले जो वर्तमान समय के अंदर एडोप टीचर्स पर कार्यरत हैं, इनको सबसे पहले रेगुलर किया जाए। वैसे जितने भी अच्छे कर्मचारी या एडोप कर्मचारी काम कर रहे हैं, मेरे अनुसार सबको रेगुलर कर देना चाहिए, क्योंकि स्कूल में इनकी ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं होती तो सरकार नहीं रखती इनको, तो सरकार को ज़रूरत है तो सरकार ने तब रखे हैं जा करके, तो उनको पूरा अधिकार देना चाहिए और उनका पूरा हक देना चाहिए सरकार को। ये एक सही है, एडोप कर्मचारी को रेगुलर किया जाए। सोमबाजार बलदेव पार्क मार्केट एसोसिएशन की रविवार को एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मार्केट के लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान शहादरा साउथ जोन के डीसीपी भी वहां पहुंचे। मार्केट के दुकानदारों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही मार्केट के डेवलपमेंट के लिए कई सुझाव रखे। मीटिंग में पार्षद मीनाक्षी शर्मा भी मौजूद रहीं। उन्होंने दुकानदारों द्वारा रखी गई समस्याओं को जल्द निपटाने का आश्वासन दिया। पूर्व महापौर के साथ महिलाओं ने राखी का त्यौहार मनाया। इस दौरान बहनों ने पूर्व मेयर को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और तरक्की की कामना की। महिलाओं ने कहा कि वे हर साल इसी तरह से मेयर को राखी बांधती हैं। वहीं मेयर ने कई महिलाओं को तोहफे में सिलाई मशीन भेंट की और कहा कि इस रक्षाबंधन वे यही चाहते हैं कि बहनें आत्मनिर्भर बने और कामयाब हों। सभी बहनों में बहुत उत्साह है और लगभग 100 के आसपास बहनें मुझे राखी बांध चुकी हैं। अभी काफ़ी बहनें आने वाली हैं, कुछ आ चुकी हैं। बहुत ही उत्साह है और इन सब बहनों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और हम सब मिलके, ये वो बहनें हैं जो भारतीय जनता पार्टी में किसी संस्था में सोशल काम करने वाली हैं, जो अपने परिवार में अपने बच्चों को छोड़कर पार्टी के कामों में जाती हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता की सेवा करती हैं, हॉस्पिटलों में फल बांटती हैं, जो गरीब कन्या उनका शादी कराती हैं। अभी एक ग्रुप हमारे पास आया हुआ है बहनों का सेवा भारती से, जो कि सिलाई सिखाते हैं, फ्री में सिखाती हैं। आज हम उनको 2 मशीनें देने वाले हैं अभी, ताकि वो मशीनें उस ग्रुप में शामिल हो जाएं और शामिल होकर उन 2 मशीनों से सैकड़ों बहनें सिलाई का काम सीखें, ताकि वो अपनी आजीविका चला पाएं। देखिए कितनी सारी बहनें आई हुई हैं, कितना उत्साह भरा हुआ उनमें, इतनी खुश हैं। एक भाई हमारे लिए तो ये मेयर ही है ना, एक मेयर को किसने मेरे से पूछा कहाँ जा रही हो, मैं क्या मेयर साहब को राखी बांधने, तो कितना अच्छा है। देखिए आप कह रहे हो तोहफा तो वो होता है जो एक प्यार से, भाई ने हमें प्यार से बुलाया। इतनी सारी बहनें आई हैं, अगर इनका प्यार मिल जाए तो बहुत बड़ा तोहफा है, जो आके बहनों के साथ खड़े हो जाएं। बहनों का भाई के प्रति एक प्यार का रेशम का धागे का बंधन है। आज श्याम भैया ने बहनों को इनवाइट करा है और बहनें सभी आई हैं, तो मैं तो श्याम भैया को और बहनों की तरफ से इनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग यहाँ पे आए हैं। क्योंकि राखी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, बहुत पवित्र त्यौहार है। कहते हैं रेशम का धागा ना, ये इसमें इतनी बड़ी शक्ति होती है, बहनों का प्यार होता है, शुभकामनाएं होते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन के साथ। नमस्कार।